हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। सो मेरा नाम है फैसल and you're watching Dotistani. सो कोरल ड्रा क्लास नंबर 19 और आज का हमारा मेन ऑप्शन होगा सिमेट्री ऑप्शन इन कोरल ड्रा। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करिए। सो वी आर इन कोरल ड्रॉ राइट नाउ और आज का हमारा ऑप्शन क्या है? सिमेट्री ऑप्शन। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें जाना है ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिमेट्री का और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है क्रिएट न्यू सिमेट्री, Alt+S इसकी शॉर्ट कमांड है। सो हमें यहाँ पे सिंपली करना है क्लिक क्रिएट न्यू सिमेट्री पे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास एक मिरर लाइन बेसिकली इसको बोलते हैं और ये ग्रिड की तरह की होती है। ये मिरर लाइन एक लग चुकी है और ये अभी सिंगल लाइन है। उसकी रीज़न कि यहाँ पे हमारे पास जो है सिंगल ऑप्शन यानी मिरर लाइन यहाँ पे सिंगल डिजिट में है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डबल कर लूँ तो यहाँ पे हम इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, बट फ़र्क क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम सिंगल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ F5 यानी फ्री हैंड। अब मैं फ्री हैंड टूल लेता हूँ और फ्री हैंड के ज़रिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से मैं लाइन एक स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको आके क्लोज कर देता हूँ। ठीक हो गया? तो हमें नज़र आएगा कि जो शेप हम लोगों ने इस तरफ क्रिएट की आपके पास सेम शेप मिरर होके दूसरी तरफ भी बन रही है। अब ये है सिंगल पॉइंट मिरर। तो अगर आप इसको डबल कर दो तो क्या होगा? हम यहाँ पे चलते हैं मिरर लाइंस पे और यहाँ पे कर देते हैं 2। तो देख रहे हो हमारे पास 2 डिफरेंट मिरर लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल है और एक आपके पास वर्टिकल है। सो सिंपली यहाँ पे हम इसको 3 करते हैं, 4, 5, 6 और जितनी आप लाइंस बढ़ाते जाते हो उतनी आपके मिरर पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और उतनी ही कॉम्प्लेक्स शेप आपके पास यहाँ पे बनती चली जाती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ज़ाहिर बात है फिल कलर कर सकते हैं कुछ इस तरह से और इन तमाम कलर्स को हम डिफरेंट जो है वो यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप हम फिल दे सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इनमें से स्पेसिफिकली एक लाइन को जस्ट चूज़ करता हूँ। लाइक मैं Ctrl+G करता हूँ तो मैं सिर्फ इस लाइन को चूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट फिल कलर दे रहा हूँ इस एरिया के अंदर। ठीक है, मतलब ये जो हमारे 2 यहाँ से यहाँ तक की जो आपके पास मिरर पॉइंट्स हैं सिर्फ इनके ऊपर मैं कलर दे रहा हूँ और ग्रेडियंट भी मैं इन्हीं पे अप्लाई करूँगा। तो मैं F11 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम कलर चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मजेंटा कलर चूज़ कर लेते हैं कुछ इस टाइप का और दूसरी तरफ हम वाइट ही रहने देते हैं और इसकी जो रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन मैं कुछ इस तरह से इसको चेंज कर देता हूँ। लाइक मैं कुछ इस तरह रखता हूँ। ठीक हो गया? ओके करते हैं और ये सेम ऑप्शन हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम क्या करें, एडिट में कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम यहाँ पे हम फिल कलर, आउटलाइन और आउटलाइन कलर हर चीज़ को मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको भी इसी तरह एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ओके और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसी तरह हम इनको रिपीट कर सकते हैं। Ctrl+R, रिपीट 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 रिपीट। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिपीट पैटर्न्स कुछ बनाए हैं, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कलर हुए हैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ज़रा मैनुअली कुछ रिपीट ऑर्डर से हट के F11 प्रेस करके दोबारा अगर मैं ओके करता हूँ यानी डायरेक्ट ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, देन ये ऑप्शन जो है यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो देख रहे हो तो कम वक्त में कितना ज़बरदस्त आपके पास यहाँ पे पैटर्न बन चुका है और बड़ी आसानी के साथ पैटर्न बन चुका है। और तो अगर हम यहाँ पे मज़ीद कुछ ऑप्शन ऐड करना चाहें, लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं F7 लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे करते हैं डुप्लीकेट कुछ इस तरह से और कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम कर लेते हैं यहाँ से वेल्ड। तो देख रहे हो हर तरफ आपके पास ये ऑब्जेक्ट वेल्ड हो रहा है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तकरीबन यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे रख लेता हूँ और हम एक काम करते हैं, एडिट में चलते हैं, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम और ओके करते हैं और यही कलर यहाँ पे भी हम अप्लाई कर देंगे और आउटलाइन कलर इन सब का हम कर देंगे नन। क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सबको और राइट क्लिक करके आउटलाइन कलर नन करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का पैटर्न बन चुका है। ना सिर्फ यहाँ पे जस्ट आप जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मिरर कर पाते हो यानी आप एक सिमेट्री क्रिएट कर पाते हो, बल्कि अगर आप कोई इफेक्ट्स लगाते हो जैसे हम लोगों ने फाउंटेन फिल का इफेक्ट लगाया तो वो भी आपको यहाँ पे हर तरफ रिपीट होता नज़र आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस ऑब्जेक्ट को शेडो लगाते हैं, जैसे ये मैंने शेडो लगाया तो ये शेडो भी आपको रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपली शेडो लगाया मैंने और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल शेडो और इसका कलर हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मजेंटा टाइप कर दें या फिर हम कर देते हैं यही कलर इसी जैसा आपके पास जो इंडिगो कलर टाइप है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये कितना क्विकली बन गया, कितनी आसानी से बन गया। आपने देखा हमने सिंपल कुछ लाइन ड्रॉ की और देन हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। और अगर मज़ीद कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाना तो मुश्किल काम नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी किसी भी टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ड्रॉ करो, देन आप यहाँ से लो स्मार्ट फिल और यहाँ पे जस्ट स्मार्ट फिल कर दो और इसको भी अगर हम यहाँ पे चाहें एडिट में कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम
और ओके, और हम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं और F11 प्रेस करके मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको सेंटर पॉइंट कर देता हूँ एंड ओके। तो देख रहे हो हम लोगों ने कितनी क्विकली और कितनी आसानी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ आउटलाइन का, और दैट्स इट, हमारे पास ये हमारा रहा आज का डिज़ाइन। लेकिन अभी मज़ीद कुछ ऑप्शंस पड़े हैं। अभी आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, लाइक आपके पास यहाँ पे था शो सिमेट्री लाइंस। अब सिमेट्री लाइंस जैसे ये आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन नज़र आ रही हैं, ये दीज आर कॉल्ड सिमेट्री लाइंस। तो अगर हम चाहें तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके इन लाइंस को ऑफ कर सकते हैं। हालांकि हम काम वैसे ही कर सकते हैं, लाइक मैं फॉर एग्जांपल फ्री हैंड लेता हूँ और यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो अभी भी ड्राइंग कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो लाइंस को शो करवाएं, अगर चाहें तो लाइंस को ऑफ करवा दें, इट्स अप टू यू। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो फुल प्रीव्यू। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ किए थे वो एक स्पेसिफिक एक ग्रिड के अंदर किए थे, यानी एक ग्रिड जो मिरर लाइन थी उसके अंदर किए थे, बट वो जाहिर बात है सिमेट्री के ज़रिए, सिमेट्री ऑप्शन ऑन होने की वजह से वो पूरा कंप्लीट राउंड में वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रहे थे और वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको कलरफुल दिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो एक लाइन वर्क में आपको प्रीव्यू आए तो आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है शो फुल प्रीव्यू, Alt+Shift+P इसकी शॉर्ट कमांड है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जो मेन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया वो तो सिर्फ इतना ही है, बाकी जो है वो सिमेट्री के जरिए बने हुए हैं तो उनके ऊपर कलर नहीं है, बट कलर सिर्फ यहाँ पे है। और अगर हम जैसे यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दैट इज़ कॉल्ड शो फुल प्रीव्यू, तो इसमें क्या होता है कि आपको फुल प्रीव्यू नज़र आता है, यानी जो भी आपकी सिमेट्री बन रही है हर तरफ वो सेम सिमेट्री आपको हर तरफ यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये ऑप्शन बड़े कमाल के हैं। और इसके बाद आपको मज़ीद यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक 90 डिग्री का एंगल मिलता है। अब ये जो 90 डिग्री एंगल है ये बेसिकली मैं इसको कहता हूँ 12 डिग्री। एंटर करते हैं तो देख रहे हो यहाँ पे कोई डिफरेंस आ रहा है बट बहुत अच्छा नहीं है, यानी आपका जो ओवरऑल डिज़ाइन या सिमेट्री ऑप्शन है वो 12 डिग्री पे रोटेट करके ये ऑप्शन आम तौर पे आपके डिज़ाइन को ख़राब करते हैं। तो 90 डिग्री मेरा ख्याल रहना चाहिए, या फिर 45 डिग्री रहना चाहिए, या फिर 180 डिग्री रहना चाहिए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिनिश एडिटिंग सिमेट्री पे। अब हमने क्या किया, सिंपली सिमेट्री को फिनिश कर दिया, यानी अब अगर मैं F5 प्रेस करके कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो वो हर तरफ सिमेट्री में जो है मूव नहीं करेगा। बट अब अगर हम इसके बाद अगेन एडिटिंग मोड में जाना चाहते हैं, यानी सेम पैटर्न को हम दोबारा एडिट करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड एडिट सिमेट्री। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम दोबारा हम सिमेट्री मोड में होते हैं और यहाँ पे देख रहे हो आपके पास अगेन वो सेम आपके पास ग्रिड लाइंस यहाँ पे दोबारा बन चुकी हैं। बट अगर मैं अभी फ़िलहाल इसको फिनिश करता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट नहीं करता तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक लिंक। अब जाहिर बात है कि आपके पास डिज़ाइन जो बना था वो तो एक सिंगल मिरर लाइन के अंदर बना था और बाकी सारी उसकी सिमेट्रीज क्रिएट हुई थी। बट अगर हम उस लिंक को ख़त्म करना चाहें तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे ब्रेक लिंक पे। अब ये तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेपरेट हैं, अनग्रुप करके देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सेपरेट है, ये ऑब्जेक्ट सेपरेट है, ये ऑब्जेक्ट सेपरेट है। अब ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है सिमेट्री वाइज, मेरे ख्याल आपको समझ आ रही होगी। तो मैं अभी Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, दोबारा यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रिमूव का। अब यानी रिमूव सिमेट्री, यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें नज़र आएगा कि हमारी सिमेट्री जो है वो रिमूव हो चुकी है। आपके पास ये जो सिंगल पॉइंट था जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था, जस्ट उसी के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट्स बने, उसी के अंदर आपके पास कलर स्कीम लगी हुई हैं, बाकी आपकी सिमेट्री यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यानी अगर आपको कन्फर्म करना है अपने डिज़ाइन को तो बेसिकली आपको क्लिक करना पड़ेगा ब्रेक लिंक, यानी इसके बाद आपको मोर एडिटिंग नहीं करनी तो आपको यहाँ पे ब्रेक लिंक कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ब्रेक लिंक पे क्लिक करता हूँ और हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए सेपरेट। और अब हम इनको सेपरेट अपनी मर्जी से जैसे चाहें हर एक ऑब्जेक्ट को सेपरेट जो है वो हम एडिट कर पाएंगे। सो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।